ओम शांति। आज हम समाज में वर्तमान स्थिति और उसका सामना कैसे करें, इस पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि भारत या विश्व सारा एक समय ऐसा भी था, इसको हम स्वर्ग कहते थे, हेवन कहते थे, पैराडाइज जन्नत कहते थे। वहाँ सभी मनुष्य ही थे, परंतु वो मनुष्य देहाभिमानी न होकर के आत्म अभिमानी थे। उनमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं था और न ही उनके अंदर कोई देहाभिमान था। इसीलिए न देहाभिमान न विकार, और प्रकृति भी सत्वप्रधान थी। ऐसे समाज में हम रहते थे, ऐसा साम्राज्य हमारा था जहाँ हम ही नर नारायण नारी लक्ष्मी के रूप में निवास करते थे। धीरे धीरे समय के परिवर्तन अनुसार हमारे अंदर देह का अभिमान आने लगा, देह भान में हम फंस गए और विकारों के वश हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि रोगों ने धीरे धीरे हमको ग्रसित करना शुरू किया, चाहे वो रोग दैहिक होंगे या मानसिक होंगे। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए गए। आज 2019 एंड 2020 में हम देखते हैं कि ये जो महामारी है हमारे सामने, इसको कैसे हम फेस करेंगे। क्योंकि आजकल देखेंगे श्री सामान्य जो व्यक्ति है, उसकी पहुंच, बुद्धि की पहुंच उतनी नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। माना कि हमारे मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई विचार हमारे सम्मुख आ रहे हैं उसको फेस करने के, परंतु वो सारे के सारे जो भी हैं वो फिजिकल है, भौतिक है। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं आज सारी दुनिया में, विशेष करके भारत में, हर आए दिन कोई ना कोई सुसाइड केस हो रहा है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति कोई बुद्धू या कोई और नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, सिनेमा के हीरोज हीरोइंस हैं, और कॉफी डे जैसे बहुत मल्टी मिलियनर हैं। ऐसे लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो बीमारी है और ये और फैल रही है। आज हम देखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग नियम के बावजूद भी समाज में वो व्यक्ति बेफिक्र है, और कई ऐसा कहते हैं कि भगवान को मारना होगा तो मारेगा, बचाना होगा तो बचाएगा। इस तरह के भी मनोभावना वाले लोग हैं, परंतु ये कम है। भयत्रस्त भयाक्रांत लोग आज हमारे बीच में बहुत है। आज भारत की जनसंख्या समझिए 135 करोड़ है, तो उस 135 करोड़ लोगों में जो विशेष करके मध्यम तबका है, निचला तबका है, उसमें भय है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, क्या न करें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर एक सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक एक प्रकार का उनमें बल होना चाहिए। अब ये मनोबल कौन देगा? सामान्य रीति से हम समझते हैं कि धर्म के जो भी लोग हैं या अन्य साधु संत हैं, तो वो भी तो देहाभिमान में है। इसीलिए हम समझते हैं वर्तमान में हमारा जो अनुभव कह रहा है, आज लाखों करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, विश्व के 140 देशों में हैं। इन सब का अनुभव ये कह रहा है कि आज यदि इंसान को कोई बात की ज़रूरत है तो वो है पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक चिंतन की। क्योंकि आज मनुष्य त्रस्त इसीलिए है कि उसको मृत्यु का भय है, परंतु हम ये उसको ज्ञान देना चाहते हैं कि नहीं, मनुष्य जो है वो मृत्यु के वश होता है, परंतु शरीर नष्ट होता है। उस शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है वह नष्ट नहीं होती है, वह अजर अमर अविनाशी है। और वह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह परिज्ञान हम में चाहिए, सब में चाहिए। तो इसीलिए ये हमारी जो सोच है यह स्ट्रांग, बहुत बलशाली होनी चाहिए,
बहुत ही सशक्त होनी चाहिए कि हम एक अविनाशी आत्मा हैं और हम शांत स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम सदा स्वस्थ हैं। मनुष्य को ये चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि ये स्वस्थता का जो संकल्प है, विचार है, उसकी समझ है, ये आर्टिफिशियल नहीं बल्कि उसके दिल की गहराइयों से उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और स्वस्थ व्यक्ति हूँ ऐसा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस अनुसार उसके जीवन की शैली को भी बदलना होगा। परंतु कुछ भी हो, चाहे सरकार भी देखते हैं आज उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, शराब की दुकानों को खोल दिया। तो अब क्या हुआ, जब शराब पीना है या दूसरा कुछ भी खाना है तो वो मनुष्य के हेल्थ को और ही इफेक्ट करेगा, उसके रहन सहन को इफेक्ट करेगा, उसकी सोच में वही नकारात्मकता आएगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनसे छुटकारा भी मनुष्य को पाना है। यदि ये बुरी आदतें उसके अंदर से नहीं छूटती हैं तो मान लीजिए कि हम आए दिन एक न एक रोग के, बीमारी के वश होंगे और फिर दुख अशांति हमारे पीछे होगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ होने के लिए उसके अंदर एक वैचारिक परिवर्तन आना, एक वैचारिक क्रांति आना है कि वह एक शांत शुद्ध सत्वगुणी आत्मा है और वह आत्मा अविनाशी है। और वह आत्मा आज हम अनुभव करना चाहिए कि हाँ, हम शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा में स्वस्थ हूँ। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में गीता के दूसरे अध्याय में बहुत कुछ कहा गया है और हम जानते हैं कि उसमें एक बात की कमी रह गई है, वह यह कि ये जो अविनाशी, न मरने वाली, न जलने वाली, न कटने वाली आत्मा है, वह मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये बात उसके मन बुद्धि में, चित्त में घर कर जानी चाहिए। इसीलिए आज हम उस गीता के पाठ तो करते हैं, प्रवचन करने वाले घंटों नहीं महीनों प्रवचन करेंगे, परंतु उसको ये अनुभव हो नहीं रहा है कि मैं ही एक आत्मा हूँ, मैं ही अमर अजर अविनाशी आत्मा हूँ। तो आज कई लोग कहेंगे इससे क्या लेना देना बीमारी का। बीमारी है मानसिक कमजोरी का दूसरा नाम। तो अब मानसिक कमजोरी जब तक मनुष्य में है, चाहे वो कितनी भी दवाई कर ले, वो ठीक तो होने वाला है नहीं। इसीलिए दवाई भी लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दवाई न लो, नहीं, दवाई लीजिए, बहुत अच्छा है, परंतु उसके साथ साथ दुआ कमाने के तरीके भी ढूंढिए कि हम कैसे दुआ कमा सकते हैं। क्योंकि कभी धन काम में नहीं आता है, दुआ काम में आती है। इसीलिए हम कभी कहते धन कमाइए पर धन के साथ दुआ भी कमाइए, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को स्वस्थ बनाती है, मनुष्य को लॉन्ग लाइफ देती है, मनुष्य के जीवन में चेतनता लाती है। तो ये एक बात कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, यह हर एक के मन में बीज बोआ जाना चाहिए। क्योंकि चाहे हम किसी भी जात के होंगे, धर्म के होंगे, मत संप्रदाय के होंगे, परंतु हैं तो आत्मा। आज इस धर्म में जो आत्मा है कल दूसरे धर्म में जन्म लेगी, तीसरे धर्म में जन्म लेगी, ये चलता रहेगा। परंतु कहाँ भी जाएंगे, हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो एक ही होना चाहिए। तो ये सवेरे जैसे हम समझते हैं कि मॉर्निंग जो सवेरे की अमृत वेला है, मॉर्निंग टाइम है, सपोज 4 से 8 बजे तक सवेरे, डॉक्टर भी मानते हैं कि यह एक अमृत वेला है। इसमें माइंड की रिसेप्टिविटी बहुत होती है और वायु शुद्ध बहती है। ऐसे शुद्ध वायुमंडल में यदि हम वॉक करेंगे, संचार करेंगे, घूमेंगे और कुछ आसन प्राणायाम भी करेंगे ताकि अच्छी ऑक्सीजन हमारे अंदर जा सके और हमको, हमारे शरीर को भी स्वस्थ करे। क्योंकि शरीर कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये शरीर हमारा साथ देना चाहिए। तो उसका स्वास्थ्य भी रखेंगे, वो हम रखेंगे, क्योंकि वो हमारा साधन है। तो साधन को साफ सुथरा रखना ये स्वामित्व का काम है।
मालिक का काम है, तो हम मालिक हैं, हमारा ये साधन शरीर है। तो इस प्रकार से हमारी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। हम सवेरे जागना बदलना है, सवेरे इस भोजन हमारा जो है वो सात्विक होना चाहिए। जब तक हम सात्विक भोजन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है अन्नेन जातो मनसा, ये मन जो है, विचार जो है, वो विचारों की उत्पत्ति हमारे अन्न के आधार पर होती है। जैसा अन्न हम लेंगे वैसे हमारे संकल्प चलेंगे, और जैसे संकल्प चलेंगे वैसी उसकी वाणी होगी, जैसे उसकी वाणी होगी वैसे उसके कर्म होंगे। अब जो फल की प्रक्रिया है वो कर्म के आधार पर होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्योंकि कर्मणा गुह्यो गति, कहा जाता है कर्म की गति अति गहन रे। अब उस कर्म की गति को हम पहचाने, आज तक तो बहुत बोला गया, परंतु अब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये देख रहे हैं कि कैसे कर्म की गति को हम जान करके अपने कर्मों को बदल रहे हैं, और वो बदलने की शक्ति स्वयं परमपिता परमात्मा हमको अब दे रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। तो हम वो लेंगे, उस शक्ति को धारण करेंगे। अभी ये भी एक वंडरफुल बात है कि हम मनुष्य समझ नहीं पा रहा है आज कि वो साक्षात परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्ञान का सागर पतित पावन कल्याणकारी शिव वर्तमान समय में हमें पढ़ा रहा है, हमें प्रशिक्षण दे रहा है कि आप आने वाले दिनों की या वर्तमान की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हो। एक याद की बल से, परमात्मा की याद मनुष्य आप देखेंगे या हम हमारा अपना अनुभव करेंगे, हम विचार किए बिना रह नहीं सकते, सोचे बिना हम रह नहीं सकते, संकल्प किए बिना हम रह नहीं सकते। ऐसे कहा गया है टाइम एंड टाइड नन कैन स्टॉप। कई लोग कहते हैं स्टिल द माइंड, परंतु माइंड स्टिल हो नहीं सकता है। उसको नकारात्मकता से निकाल करके सकारात्मक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, और यह कर्तव्य हम कर सकते हैं राजयोग के माध्यम से। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या हमारा ये समाज सेवा प्रभाग आपको आह्वान करता है कि अपने को समझे, पिता परमात्मा को समझे, और अब क्या करना है ये डिसाइड करें और अपने जीवन को बदलें। और फिर ये भी स्लोगन है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम बोलने से, भाषण करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे परिवर्तन के आधार पर, हमारे उमंग उल्लास बने जीवन के आधार पर ही समाज के व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी बदलेंगे, उनमें भी बदलाव आएगा। तो एक एक व्यक्ति को बदलने का कार्य यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। आज 84 वर्ष हो गए कर रहा है, उसकी सफलता उसके साथ है, ऐसा हम मानते हैं। आज करोड़ों भाई बहनें चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको समझ आ रही है कि हाँ यह ज्ञान समझ अच्छी है, और इस समझ को हम समझेंगे तो हमारा जीवन तो सफल होगा ही होगा, परंतु हमारा समाज भी सुधरेगा, विश्व भी सुधरेगा, सब सुधरेंगे। फिर पुनः एक बार यहाँ पर राम राज्य आएगा, पुनः एक बार यहाँ पर आनंद संतोष भरा एक समाज हमारे सामने उपस्थित होगा, और ऐसे समाज में हम ही होंगे, ऐसा विश्वास भी हम सबको दिलाते हैं। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।